आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे टूल का रिव्यू शेयर करूंगी जो कि बहुत ही यूज़फुल है। और जैसा कि समर सीज़न चल रहा है, समर सीज़न में बच्चियों की फ़्रॉक्स ज़्यादातर सिलाई होती हैं, तो बच्चियों की फ़्रॉक्स पे ये ज़्यादातर टूल जो है ये बटन टिच बटन जिसे हम बोलते हैं, इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। चाहे आपको सिलाई आती हो या ना आती हो, मेरे हिसाब से इस टूल को आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए। ये बहुत ही यूज़फुल है। इस प्रोडक्ट को आप स्नैप बटन, टूल बटन, प्लायर प्रेस टूल या फिर प्रेस बटन टूल लिखकर सर्च कर सकती हैं और किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप इसको ऑनलाइन खरीद सकती हैं। तो इस टूल को कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, आज मैं अपने व्यूवर्स के साथ इसका तरीका इजीली, बहुत ही इजी वे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मेरे पास ये 3 तरह के बटन हैं, मैं आपको ये दिखाती हूँ बहुत ही क्लोज करके। ये 3 तरह के बटन होते हैं इसमें। एक बटन तो इसमें होता है टिच बटन जैसे होता है, एक बटन ये यहाँ पे इस तरह का है और यहाँ पे एक जो दूसरा बटन है ये राउंड में है, ये राउंड वाला बटन है। और तीसरा जो बटन है ये तीथ वाला बटन है, इसको दांत वाला बटन भी कहते हैं। तो इन तीनों बटनों को कैसे यूज़ करना है, आपने वीडियो को बड़े गौर से देखना है, एंड तक देखना है ताकि आप इनको आसानी से लगाने का तरीका सीख सकें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो चले व्यूअर्स, मैं बताती हूँ आपको कि इसको आपने कैसे लगाना है। सबसे पहले ये जो राउंड वाला बटन है यहाँ पे आपने इसको बड़े गौर से देखना है। इसकी 2 साइड्स हैं, एक ये बिल्कुल प्लेन साइड है और एक इसकी उभार वाली साइड है। यहाँ पे ब्लैक कलर की साइड है। इसको आपने किस तरह यहाँ पे सेट करना है, ये जो टूल है प्लायर है, इसकी जो गोल सर्कल है यहाँ पे इसको आपने इस तरह प्रेस करना है, हाथ से इसको दबाना है, सेट कर देना है। और ये जो दूसरी इसकी साइड होती है, इस साइड पे आपने तीथ वाला बटन जो है वो इसको यहाँ पे सेट करना है। तीथ वाली जो साइड है वो ऊपर आपने यहाँ पे इसके लेके आनी है, इस तरह सेट कर देनी है तीथ वाली साइड। तीथ वाली साइड को यहाँ पे आपने इस तरह रखना है और फिर हमने यहाँ पे जहाँ पे एडजस्ट करना है, जहाँ पे लगाना है, हमने इस बटन को वहाँ पे इस तरह हल्का सा प्रेस करना है। यहाँ पे मैं इसको इस तरह रखूँगी और हल्का सा प्रेस करूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा बटन जो है बहुत ही ईजी वे में लग चुका है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि आपने इन बटन्स को गलत तरीके से सेट नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको गलत सेट करेंगी तो आपके जो बटन हैं वो सही तरह से नहीं लग पाएंगे और आपको परेशानी होगी। तो व्यूअर्स, अब यहाँ पे ये जो टिच वाला बटन है, दूसरा बटन कैसे लगाना है वो भी देखिएगा। टिच वाले बटन को हमने इस तरह सेट करना है और जो तीथ वाला बटन है वो ऊपर वाली साइड पर इस तरह रखना है। तीथ वाली जो साइड है वो ऊपर आएगी इस तरह, और इस तरह रख के हमने इसको फिर हल्के से प्रेस करना है। दूसरी साइड पे जैसे रखना है वहाँ पे रख के इसको प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इजीली ये वाला बटन भी हमारा लग जाएगा। बहुत ही आसानी से ये लग जाते हैं। अब इनको मैं आपको फ्रॉक पे लगाने का भी तरीका बताऊंगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्लायर्स को किस तरह बटन लगाए हैं और किस तरह सेट किया है बहुत ही आसानी से। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इनकी साइड्स सही तरीके से सेट करनी है। तो व्यूअर्स, मेरे पास ये फ़्रॉक है। इस फ़्रॉक की जो बैक साइड की फट्टी है वो मैंने बना ली थी। तो इस फट्टी पे मैंने ये टूल्स लगाने हैं, टूल्स का अप्लाई करना है। अब इनको कैसे करना है, आपने जहाँ पे ये बटन अप्लाई करने हैं उस पर पहले आपने मार्क कर लेना है। ऊपर से मैंने बैक साइड की मगजी बनानी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करके मैं मार्क कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरे 2 बटन जो हैं वो लगेंगे, मैंने मार्क कर लिया है ताकि मैं आसानी से इनको अपनी जगह पर लगा पाऊँ। इन दोनों निशानों पे मैंने अपने बटन को लगाना है। अब मैंने इस अप्लायर को इस तरह लेना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो 2 साइड्स हैं, एक ये साइड्स है और एक राउंड वाली साइड है। तो राउंड वाली जो साइड है यहाँ पे आपने सबसे पहले जो बटन है, टिच बटन जो शेप में होता है, उसको इस तरह से पकड़ना है। और जो टिच बटन वाली साइड है, गोल साइड है टिच बटन की, वो नीचे की तरफ इस तरह रखनी है। आपने वीडियो को बड़े गौर से देखना है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने वीडियो को स्टॉप करके बार बार देखना है। फिर उसके बाद दूसरी ये जो साइड है, इस साइड पे हमेशा तीथ वाला बटन आता है। आपने इस चीज़ को बड़े गौर से और समझना है कि ध्यान से समझना है कि ये जो दूसरी साइड है, तीथ वाली साइड यहाँ पे हमेशा आएगी। तो तीथ वाली साइड को यहाँ पे मैंने इस तरह सेट कर लिया है। अब मैंने अपने ये जो निशान लगाए थे नीचे वाली फट्टी पे भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे ही निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमारे दोनों साइड्स पे बटन लगने हैं। और जब हम ये बटन लगाए तो हमारे बटन एक जैसे एक ऊपर आए, बिल्कुल बैलेंस में, सीक्वेंस में, ऊपर नीचे ना हो। ये निशान इसलिए लगाए हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने अपने निशान लगा लिए हैं और मशीन में मैंने बटन जो हैं वो सेट कर लिए हैं। अब मैं इनको जल्दी से लगा लूँगी। आपने बस जो बटन सेट करने का तरीका है वो गौर से समझना है, क्योंकि बाज़ व्यूअर्स जो होते हैं वो बटन को गलत तरीके से सेट कर लेते हैं और बाद में जो उनकी मशीन है वो बटन सही अप्लाई नहीं करती, तो फिर आप समझते हैं आपको मुश्किल का सामना पेश करना पड़ता है। तो उसके लिए आपने वीडियो को गौर से देखना है, समझना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने इस बटन को अप्लाई कर दिया है।
अब दूसरी साइड पे भी मैं इस बटन को वैसे ही अप्लाई करूँगी। राउंड वाली साइड है वहाँ पे मैंने टीच बटन को इस तरह रखना है और जो दूसरी साइड है यहाँ पे तीथ वाला जो बटन है इसको मैं इस तरह रखूँगी। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, आप लोगों को आसानी से समझाने के लिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर जो व्यूवर्स हैं उनको समझ नहीं आती और वो गलत काम कर देते हैं। सो आपने इसको ध्यान से समझना है। तो मैंने यहाँ पे दूसरा बटन भी अप्लाई कर दिया है। मेरे ये 2 बटन जो हैं वो अटैच हो चुके हैं। अब इनकी जो दूसरी साइड है यहाँ पे मैंने जिसमें वो बटन बंद करने हैं, जो राउंड वाला बटन है वो कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो मेरी गोल साइड है यहाँ पे मैंने जो राउंड वाला बटन है, उभार वाला जो ब्लैक साइड है वो मैंने ऊपर को रखनी है। यहाँ पे आपने गौर से समझना है कि जो ब्लैक वाली साइड है ये आप देख रही हैं, इसको मैंने इस तरह सेट करना है और जो दूसरी साइड है वहाँ पे मैंने तीथ वाला बटन सेट करना है। तो इस तरह मैंने दोनों बटन जो हैं वो मशीन में सेट कर लिए हैं। अब मैं दूसरी पट्टी पे इन बटन्स को लगाऊंगी। तो इस पट्टी को मैं इस तरह उठाऊंगी और जहाँ पे मेरा बटन जो है वो टिच उसके साथ बंद होना है वहाँ पे मैंने इसका रुख सेट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह लगाया कितनी आसानी से। बस आपने इनकी साइड्स का जो फ़र्क है वो समझना है कि इनको सेट कैसे करना है। इनकी साइड्स का ध्यान रखना है कि आपका बटन जो है वो गलत तरीके से ना लग जाए। आपने बस इस चीज़ को समझना है, इसको बहुत गौर से समझना है और आराम से बटन को लगा देना है। राउंड साइड में राउंड वाला बटन आएगा और दूसरी साइड पे तीथ वाला बटन आएगा और फिर उसके बाद उसको अप्लाई कर देना है आपने जो निशान लगाए हैं उसी निशान पे। तो इस तरह मैं यहाँ पे भी इसको अप्लाई कर दूँगी। जैसे मैंने एक बटन को लगाया है बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही मैं यहाँ पे भी इस बटन को लगाऊंगी। तो व्यूअर्स यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये मेरा बटन लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों बटन किस तरह अटैच किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये जो समझाने का तरीका है आपको आसानी से समझ आ गया होगा। इस फ्रॉक की जो फाइनल लुक है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इस फ्रॉक को मैंने कैसे स्टिच किया है, इसका भी मैं आपका जो है आपके साथ शेयर करती हूँ। तो व्यूअर्स ये फ्रॉक जो है मैंने सिलाई की है, यहाँ पे नीचे फ्रिल लगाई है, फ्रिल पे 2 लेस अटैच की हैं, दोनों साइड्स पे छोटी जो ब्रीक लेस है वो अटैच की है और बॉडी पे मैंने फ्रॉक को इस तरह बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन किया है। यहाँ पे जो लटकने वाली लेस होती है वो मैंने यहाँ पे लगाई है। इस लेस के साथ मैंने अपना एक खूबसूरत शर्ट का डिज़ाइन भी बनाया था, दामन को डिज़ाइन किया था बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अगर आप लोग वो डिज़ाइन देखना चाहती हैं तो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप जाके उसका विजिट लाजमी कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त वो डिज़ाइन है, दामन का डिज़ाइन है। आप इस लेस को किसी और तरीके से भी लगा सकती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फ्रॉक पे लगाया है, मैंने दामन पे भी उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगाया है। तो मेरे चैनल का विजिट लाजमी कीजिएगा और प्यारा सा लाइक तो बनता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से लोग इसको देखें, इसको समझें और उनको इससे फ़ायदा हासिल हो। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की और भी वीडियो जो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी बहुत सी जो डिज़ाइनिंग है वो आप तक पहुँचती रहे। के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।